यही कहेंगे कि इससे ज़्यादा लापरवाही और क्या हो। देश का सीएम हमारे प्रदेश का सीएम जो है हर जगह अनाउंस कर रहे हैं कि हम रिजल्ट देने वाले हैं। अगर एक सीएम की बात नहीं सुनी जा रही है तो इससे ज़्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है। अगर सीएम की बात ही कोई नहीं सुनेगा तो हम जैसे लोगों का क्या होगा। हमारी फाइलें कभी यहाँ भटक रही हैं, कभी वहाँ भटक रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? हम लोगों ने कोई गलती की है? कोई टेस्ट क्लियर करके एक तरह से हम तो सरकार को फंडिंग कर रहे हैं। पहले पढ़ने के लिए पैसे दो, फिर उसके बाद कोई ना कोई अच्छी डिग्री करने के लिए पैसे दो, फिर टेस्ट भरने के लिए पैसे दो, फिर टेस्ट पहुंचने के लिए पैसे दो, और फाइनली अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उस जॉब को लेने के लिए भी पैसे दो। जगह जगह हमारे कहाँ से लेंगे पैसे? हमारे कोई पेंशन लगी हुई है हमें कि कहीं की क्या हमें वहां से पैसा आ रहा है? नहीं आ रहा। हमारे घर वाले परेशान है कि तुम लोगों का क्या होगा। जब प्रदेश का सीएम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा है तो कौन करेगा? कौन इसका जिम्मेदारी, कौन लेगा हमारी जिम्मेदारी? कौन हम लोगों के लिए बैठा हुआ है? 4 साल से हम लोग भटक रहे हैं। अब सीएम सर हमें काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उस सपोर्ट का क्या है जब उसका कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है हमें। तो आपको क्या लग रहा है? आप कह रहे हैं सीएम सर सपोर्ट कर रहे हैं, तो यानी कि अधिकारियों के स्तर पर फिर यहाँ लेट लतीफी बढ़ती जा रही है। अधिकारी भी कह सकते हैं हम, और लेट लतीफी तो सामने है, बढ़ती ही जा रही है। अगर नहीं लेट लतीफी बरतती तो सीएम है, प्रदेश के राजा माना जाता है उन्हें, और प्रजा इस तरह परेशान है फिर तो दोनों एंड से हो सकता है कि सामने कुछ और है, बैक एंड पे कोई और ही काम चल रहा है। पर विश्वास रखते हैं कि सीएम हर बार हमसे मिले भी हैं, हमारी बात को भी सुना है, तो इस बार भी हमसे मिलेंगे और हमारी ये जो प्रॉब्लम है आज के आज ही सॉल्व होगी। हमारे में अब बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रहा है। या तो आज वो हमें जहर दे देंगे कि यही मर जाओ तुम लोग क्योंकि आगे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, या तो फिर वो हमें ज्वाइनिंग देंगे। अपॉइंटमेंट लेके जाना चाहते हैं हम यहाँ से, हम सुन के नहीं जाना चाहते कि हम कर रहे हैं। कब करेंगे? एक चीज और है, आप भी जानते होंगे 817 के मामले में 12 हफ्ते का समय दिया था हाई कोर्ट ने सरकार को। 12 हफ्ते अभी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर पहुँच गए, क्या कारण है? 12 हफ्ते का इंतजार, कोई एक्शन तो लिया जाता, हमें पता तो लगता, हमारी प्रोसेस तो चलती। कब प्रोसेस चलेगी? जब वही नहीं चल रही है तो 12 हफ्ते कहाँ है? ये आपको गवर्नमेंट से पूछना चाहिए, आप हमसे पूछ रहे हो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है मैडम? हमने हर बार सवाल किया है, तो हमसे सवाल मत कीजिए, आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए कि आज कब तक आपका प्रदर्शन यहाँ पर जारी रहेगा? जब तक सीएम सर हमें पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर देते मैडम, तब तक तो हम लोग नहीं हिलने वाले हैं, क्योंकि हमारे लिए आप समझ सकते हो फ्यूचर का सवाल है। कब से अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ तो हम खुशी खुशी आते कि सब कुछ अच्छा हुआ, सबने बहुत अच्छा किया। हम लोग दुखी हैं 4 सालों से, तो हम तो यहाँ तब तक है जब तक सीएम सर खुद ये नहीं बोल देते कि इस तारीख को आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। अच्छा, लगभग अभी कितना समय हो गया इंतजार करते हुए? थोड़ा सा बारीकी से बताएंगे। मैम सबको पता है कि कब कब हमारे पोस्ट कोड आए, 2020 से चलती हुई भर्ती है, तो बारीकी से सबको पता है। अब सब हम यही चाहते हैं कि अब फाइनली वो डेट हमें मिले, हमें बारीकी से पता चले कि इस तारीख को आपकी ज्वाइनिंग हो रही है। हम अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, हम कुछ और डिले नहीं चाह सकते कि अब होगा, कल होगा, तरसों होगा, परसों होगा, नहीं, अभी कीजिए, क्योंकि एक्शन लो भाई। सीएम सर अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं कर सकते, सब कुछ हो सकता है। बात है प्रायोरिटी की, अगर प्रायोरिटी में ले रहे हैं तो वो उसको कीजिए। हमारी विनती है सर, अगर आप सुन रहे हैं कहीं से भी और मीडिया हमें सपोर्ट कर रही है, हमारी बातों को आप तक पहुंचा रही है, तो विनती है कि हमें जॉब दीजिए। आज कल परसों तरसों नहीं, आज ही हमारी फाइल के ऑप्शन एक्शन हो और हमें डेट दे दी जाए कि इस तारीख से अपॉइंटमेंट हो जाएगी। कोड ऑफ कंडक्ट से पहले हमें ज्वाइनिंग चाहिए। हम और ज्यादा डिले वेट नहीं कर सकते, यही मर जाएंगे नहीं तो सारे के सारे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इतने ज्यादा हम लोग हराश हो चुके हैं कि हमारे में और सहने की ताकत नहीं है। ठीक है, एक और तो क्योंकि विभिन्न पोस्ट कोर्स का रिजल्ट घोषित नहीं किया जा रहा है, जहां रिजल्ट घोषित हुआ है वहां पर नियुक्तियां नहीं दी गई हैं। फिर अस्थायी तौर पर भर्तियां करने का मामला सामने आया है। अभी गेस्ट फैकल्टी भर्ती का आपको पता होगा। किस तरह से इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं? मैम इस टाइम को किसी तरह के कोई एक्स्ट्रा व्यूज हम नहीं देना चाहेंगे कि हम उनके लिए क्या सोचते हैं। उनके लिए सब हमारी तरह ही है, सबके साथ ही वही चीज हो रही है जो हमारे साथ हो रही है। हम सबके साथ है, हम नहीं बोल रहे कि हमारे साथ ही गलत हुआ, उनके साथ अच्छा और उनके साथ नहीं, सब एक ही तराजू में तले हुए हैं। और हम तो यही चाहते हैं कि बस जिस तरह के आप लोग हमसे क्वेश्चनिंग कर रहे हो, हमें सपोर्ट भी किया आप लोगों ने बहुत ज्यादा। हमारी न्यूज को हर बार आप लोगों ने प्रदेश तक पहुंचाया, देश विदेश तक भी पहुंचाया है, डीडी नेशनल के न्यूज चैनल तक भी पहुंचाया।
है। तो हम यही चाहते हैं कि सबके साथ अच्छा हो और हमारे साथ शुरुआत हमसे भी कर दी जाए। कितने समय तक आज यहाँ खड़ी रहेंगी, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन लेवल तो आपका काफी हाई लग रहा है और आप कह रही हैं कि आप नहीं हटने वाली है, तो कब तक आज यहीं पर इसी स्थान पर खड़े होकर अपनी डिमांड रखेंगे? जब तक सीएम सर हमसे मिल नहीं लेते और हमें पूरी तरह से संतुष्टि नहीं दे देते। ठीक है, क्या कहेंगी मैम, क्योंकि लंबा एक समय हो चुका है, रिजल्ट घोषित नहीं हो पाए, बेरोजगार युवाओं को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। मैम हम यही कहना चाहेंगे कि देखो 3 साल से हम वैसे परेशान हो रहे हैं, ठीक है। पहले हम हाई कोर्ट में थे, फिर सुप्रीम कोर्ट में। अब जब सुप्रीम कोर्ट की 9 नवंबर को जजमेंट आ चुकी है, तो हमें 21 फरवरी से पहले बोला है कि आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो हमें मैडम रिटर्न में दे दें सर, हमें मतलब सेटिस्फाई कर दें, क्योंकि हम हर बार आते हैं और हर बार ही हम निराश होकर जाते हैं मैडम। हम तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, घर से भी आना मुश्किल हो जाता है मैडम। तो इस सर हमें बस रिटर्न में दे दें। और जो नहीं कर रहे हैं कमीशन, जो शिमला कमीशन नहीं कर रहा है, तो जो हमीरपुर बोर्ड है उनके थ्रू हमारी भर्ती कंप्लीट करें। एटलीस्ट हमारा प्रोसेस तो कंप्लीट हो, हमें पता तो चले हमारा प्रोसेस चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ मैडम, ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हम तो सीएम सर से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो भर्ती है जल्द से जल्द कंप्लीट कराओ। क्योंकि देखो, जो जैसे कांग्रेस का यही था कि जो महिलाओं हैं उनको 1500 रुपये देना है, तो हम तो यही चाहते हैं कि सर हम तो पढ़े लिखे युवा बेरोजगार, हम बेटियां हम घूम रही हैं, हम खुद कमा लेंगे, लेकिन एटलीस्ट जो हमने इतनी मेहनत की है, हमने 8-9 घंटे हमने पढ़ के दिन रात हमने टेस्ट क्लियर किया, एटलीस्ट आप हमें हमारी नियुक्ति दे दें, हमें हमारी मेहनत का फल दे दो। समझ सकता है जो इस मुसीबत से, इस कड़ी से खुद गुजरा हो। अब हमारी बेरोजगारों की कोई नहीं सुनता, हम कितने परेशान हैं और किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हम पहले भी सरकार को कई बार अवगत करा चुके हैं। जब नई सरकार बनी उस समय से लेकर आज तक कईयों बार यहाँ सेक्रेटरीट पहुँचे हैं, हजारों 100 किलोमीटर के 200 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ सेक्रेटरीट पहुँचते हैं। वहाँ यहाँ आने के लिए पैसे भी खर्च होते हैं, परेशानी भी आती है। कौन सुनेगा, कोई सुन तो नहीं रहा है हमारी। हम बस आज यहाँ से तभी उठेंगे जब हमारे को सरकार ये हमें आश्वासन नहीं चाहिए। अब हमें जो हमारा हक है हमें वो चाहिए, हम तभी उठेंगे। मुख्यमंत्री से मिलेंगे आज आप? जी मैम, हम उनसे मिलने और उनसे जवाब लेके ही जाएंगे, वरना हम यहीं तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे को हमारा जो हक है वो नहीं मिला। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ गए आप लोगों के पक्ष में, फिर हाई कोर्ट ने भी लताड़ लगाई सरकार को कि ठीक 12 हफ्ते के भीतर इनका रिजल्ट घोषित होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी देरी बढ़ती जा रही है। तो लापरवाही कहाँ आपको लग रही है? लापरवाही में हम तो ये कह सकते हैं सरकार लापरवाही, इसकी जिम्मेवार सरकार है। क्योंकि हमने सरकार चुनी, इस प्रदेश को चलाने के लिए हमने एक सरकार चुनी है। अगर वही सरकार हमारा नहीं सोचेंगे तो फिर इस प्रदेश का क्या होगा, इस प्रदेश के बेरोजगार युवा का क्या होगा। ठीक है, पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं JAO 817 का एस्पिरेंट हूँ, जो कि 2021 से ही इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था। एग्ज़ाम भी दिया, प्री भी निकाला, टाइपिंग टेस्ट में भी डिले हुआ, वो भी सहा हमने, फिर डॉक्यूमेंटेशन में भी डिले सहा हमने। अब करंटली हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारी जो सरकार है कि हमारा समय के अंदर रिजल्ट दे दे, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी इशू नहीं रहा है। 9 फरवरी के बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी उनके ऊपर एक दिक्कत पड़ सकती है उन्हें। तो सरकार से हम यही विनती करेंगे कि हमारे रिजल्ट आज या आने वाले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से पहले घोषित करा जाए, ताकि इससे मानहानि का केस भी हम दायर कर सकते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पे भी कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत टाइम हो गया है और हम ये चाह रहे हैं कि हमारा रिजल्ट समय के अंदर प्लीज़ दिया जाए, और आज मुख्यमंत्री जी से हम मिलके ही जाएंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया।